Good morning, students. My name is Pooja Batra, Assistant Professor at IBPG College. Today we are starting a new topic, that is monetary policy. Students, as the name suggests, that is monetary policy, which consists money. So we are talking about the money aspects. मॉनेटरी पॉलिसी क्यों रिक्वायर्ड होती है हमें? बिकॉज हमें अपने मनी सप्लाई को कंट्रोल करना होता है. ओके, सो वी हैव टू कंट्रोल ऑन मनी सप्लाई. मार्केट के अंदर आपका मनी कितना आना चाहिए, कितना सप्लाई है, कितना डिमांड है, उसको प्रॉपरली मैच करना, ताकि ना तो इन्फ्लेशन वाली सिचुएशन अराइज हो सके और ना ही ऐसी कोई सिचुएशन आए कि बिजनेस इजीली सेटअप ही नहीं हो पा रहे हो. ओके, तो हमें इतना क्रेडिट अवेलेबिलिटी करानी है मार्केट में. मनी सप्लाई कंट्रोल्स ऑन सप्लाई ऑफ मनी एंड अवेलेबिलिटी ऑफ मनी. दोनों ही चीजें हमें चेक करनी पड़ती हैं. ओके, मनी की कॉस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट, all such variables are controlled under the monetary policy. तो स्टूडेंट्स, आप सबको पता होगा मॉनेटरी पॉलिसी that is made by whom? Monetary policy is made up by our RBI, that is Reserve Bank of India. RBI is the authority जो कि आपकी मॉनेटरी पॉलिसी को डिजाइन करती है. एंड एवरी 2 months आप देखते होंगे वेबसाइट पर भी ये जो रेट्स हैं वो बार बार रिवाइज होते हैं. जैसे कि बैंक रेट है, रेपो रेट है. Every time we listen that these rates are revised. ये सब मॉनेटरी पॉलिसी का ही पार्ट है. जैसे जैसे इकोनॉमी हमारी रन कर रही है, सिचुएशन के अकॉर्डिंग we just changes these interest rates and the various other rates also. Okay, so now we are starting the important point inside this, that is the tools and techniques which are required for the monetary policy. ओके, इसके अंदर हमारे 2 तरह के इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव. क्वांटिटेटिव एंड अदर वन इज द क्वालिटेटिव. अब आप नेम से ही देख सकते हैं, दैट इज क्वांटिटेटिव. हियर वी आर टॉकिंग अबाउट सम क्वांटिटीज. कुछ ना कुछ हम क्वांटिटीज के बारे में बात कर रहे हैं. तो है whatever tools will be coming inside the somewhere will be considering some quantity only, and these are the instruments, these are the qualitative instruments. कौन से हो जाएंगे? जहां पर कुछ क्वांटिटी नहीं है, some other criteria और some qualitative judgments are considered inside this. Okay, तो सबसे पहले क्वांटिटेटिव की बात करते हैं. यहाँ पर हमारे बहुत सारे important instruments हैं. The first one is our बैंक रेट. सबसे पहला इंस्ट्रूमेंट है हमारा बैंक रेट. ठीक है, तो व्हाट इज बैंक रेट? बैंक रेट क्या होती है? बैंक रेट इज द रेट, ये वो रेट है जहां पर आपका सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक्स को लोन देता है. ठीक है, सेंट्रल बैंक कौन हो गया? आरबीआई. एंड कमर्शियल बैंक्स आपके वेरियस अदर बैंक्स हो जाएंगे, जैसे कि पंजाब नेशनल बैंक है, कैनरा बैंक है. ठीक है, इस तरह के बैंक्स ये सारे आपके क्या हो गए? कमर्शियल बैंक्स हो गए. जो भी बैंक्स आपकी कमर्शियल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं, लोगों की मनी को डिपॉजिट करते हैं, लोगों को पैसा लेंड करते हैं, एंड वेरियस अदर बैंकिंग फंक्शंस आर डन बाय दीज कमर्शियल बैंक्स. ओके, तो जब हमारा आरबीआई कमर्शियल बैंक्स को लोन प्रोवाइड करता है, तो जिस रेट पर ये लोन प्रोवाइड करता है उस रेट को हम लोग क्या बोल देते हैं? बैंक रेट. ठीक है, इट इज द लॉन्ग टर्म रेट. लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए आपको जो आरबीआई है वो लोन प्रोवाइड कर देता है वेरियस कमर्शियल बैंक्स को. ठीक है, अब देखिए बैंक रेट के बारे में हमने ये स्टडी कर लिया कि इट इज द रेट जहां पर आरबीआई लोन दे रहा है कमर्शियल बैंक्स को. जिस रेट पे दे रहा है उस रेट को हम लोग बैंक रेट बोल देते हैं. बट व्हाट्स द पर्पस ऑफ दिस रेट इन द मॉनेटरी पॉलिसी?
मैंने आपको बोला मॉनेटरी पॉलिसी मेनली डिजाइन की जाती है ताकि हम लोग इन्फ्लेशन जैसे पैरामीटर को कंसीडर कर सकें। ओके, तो अगर ये बैंक रेट का मैं डिस्कशन करूं तो इन्फ्लेशन के अंदर हम इस रेट को कैसे सेट करेंगे? ओके, क्या ये रेट हाई होनी चाहिए या अप होनी चाहिए बाय द आरबीआई इफ वी वांट टू कंट्रोल द इन्फ्लेशन? एनीबडी कैन सजेस्ट अबाउट दिस? ओके, सी, जब इन्फ्लेशन आ गई, आप सबको पता है ऑलरेडी इतनी ज्यादा इन्फ्लेशन है, महंगाई आ चुकी है मार्केट के अंदर, तो हमारी कोशिश क्या होनी चाहिए? वी विल ट्राई कि जो हमारी मनी सप्लाई है मार्केट के अंदर से वो कॉन्ट्रैक्ट हो जानी चाहिए। देयर शुड बी कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मनी सप्लाई, यानी मनी सप्लाई हम लोग मार्केट में कम करने की कोशिश करेंगे। क्यों कम करने की कोशिश करेंगे? बिकॉज अगर मनी कम होगी then people will be having less money with themselves, और अगर लोगों के पास मनी कम होगी तो इट मीन्स लोगों की बार्गेनिंग पावर टू बाय कम हो जाएगी, लोग डिमांड करना कम कर देंगे, चीज़ों को खरीदना कम कर देंगे। ऑब्वियसली डिमांड जैसे ही कम होगी तो अपने आप प्राइसेस आपके वापस से डाउन होने लग जाएंगे। एज यू नो, डिमांड सप्लाई हैविंग अ रिलेशन विद द प्राइस, है ना? तो जितना ज़्यादा डिमांड, आप सबको पता है डिमांड जितना बढ़ती है प्राइसेस उतना ही ज़्यादा अप होने लग जाते हैं। तो अल्टीमेटली वी हैव टू कंट्रोल ऑन द मनी एस्पेक्ट ताकि बार्गेनिंग पावर कम हो लोगों की, लोग डिमांड कम करें। डिमांड कम कर दिया तो वहीं हम लोग इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। तो व्हाट वी हैव अंडरस्टूड विद दिस, जब भी इन्फ्लेशन होगी तो हमें बैंक रेट को क्या कर देना है? इंक्रीज कर देना है। ओके, सिंगल फैक्टर आई एम कंसीडरिंग जो मैं अभी इन्फ्लेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रही हूँ, बट अदरवाइज गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट को बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी प्लान करनी होती है, जैसे कि स्टार्टअप इंडिया है, मेकअप इंडिया है, मेक इन इंडिया है, एंड द वेरियस स्कीम्स आर इंट्रोड्यूस्ड बाय द गवर्नमेंट, है ना? अब उन स्कीम्स को भी ध्यान में रखते हुए हमें ये रेट्स को डिज़ाइन करना होता है। अगर इतनी ज़्यादा हम लोग इस बैंक रेट को हाई कर देंगे तो फर्दर कमर्शियल बैंक्स विल नॉट बी एबल टू लेंड मोर, और अगर कमर्शियल बैंक्स इतना लेंड नहीं कर पाएंगे तो जितने भी एंटरप्रेन्योर्स हैं, जितने भी बिजनेस स्टार्टअप्स हैं, उनको इजीली पैसा नहीं मिल पाएगा, राइट? तो ये और फैक्टर्स भी होते हैं, हमें कितना लिबर्टी देना है, कितना फ्रीडम देना है लोगों को क्रेडिट देने के लिए, उसको भी हमें कंसीडर करना पड़ेगा। बट हेयर आई एम जस्ट इंट्रोड्यूसिंग और डिस्कसिंग द सिंगल फैक्टर दैट इज इन्फ्लेशन। अगर आप सिर्फ इन्फ्लेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे तो हमें इस रेट को क्या करना होता है? इंक्रीज कर देना होता है, हाई कर देना होता है। ओके, नाउ आवर नेक्स्ट क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट इज दैट इज रेपो रेट। नाउ द रेपो रेट इज व्हाट? देखो, ये हमारा आरबीआई है, आरबीआई क्या हो गया? सेंट्रल बैंक, और ये हमारा क्या हो गया? कमर्शियल बैंक है। जब आरबीआई कमर्शियल बैंक को लोन देता है, ठीक है, जिस रेट पर देता है उस रेट को हम लोग क्या बोलते हैं? रेपो रेट बोलते हैं। अब अगेन द सेम थिंग, हमने पीछे बैंक रेट में भी यही पढ़ा था कि जिस रेट पर आरबीआई इज गिविंग लोन टू द कमर्शियल बैंक, वही रेट को हम लोग बैंक रेट बोल रहे थे। तो सेम पॉइंट यहाँ पर मैं वही बोल रही हूँ, ठीक है। बट द डिफरेंस इज रेपो रेट होती है आपकी शॉर्ट टर्म नेचर की। रेपो रेट क्या होती है? शॉर्ट टर्म नेचर की। एंड अदर मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट इज यहाँ पर होती है आपकी सिक्योरिटीज इन्वॉल्व। जी, यहाँ पर होती है सिक्योरिटीज इन्वॉल्व, क्योंकि यहाँ पर कमर्शियल बैंक जो लोन लेने वाले हैं आरबीआई से, वो लोन इनको मिलता है सिक्योरिटीज को खरीदने के बदले में, ठीक है। सिक्योरिटीज को खरीदना, बेचना, दैट इज इन्वॉल्व इनसाइड दिस रेपो एंड रिवर्स रेपो के अंदर। ओके, तो यहाँ पर ये जो रेट है वो होती है आपकी शॉर्ट टर्म नेचर की, और दूसरा यहाँ पर आपका कोलेटरल इन्वॉल्व होता है। ओके, तो ये होती है आपकी रेपो रेट। फाइन। अब रेपो रेट के अंदर भी क्या होता है, अगर इन्फ्लेशन वाली सिचुएशन अराइज हो जाएगी तो हमें रेपो रेट को क्या करना है? हमें इस रेट को भी क्या कर देना है? इंक्रीज कर देना है। ओके, वी गोना बी इंक्रीज दिस रेट, ताकि ये रेट इंक्रीज होने से कमर्शियल बैंक्स कम लोन लेना प्रेफर करेंगे, ठीक है, क्योंकि रेट ज़्यादा है, ज़्यादा रेट देना पड़ेगा लोन लेने के लिए, तो कमर्शियल बैंक्स
कम लोन लेंगे। ये अगर कम लोन लेंगे तो कमर्शियल बैंक फर्दर लोगों को भी कम लोन देंगे। एंड व्हेन पीपल विल बी हैविंग लेस मनी विद देमसेल्व्स, अगेन डिमांड विल बी कंट्रोल्ड एंड अगेन we can control on the inflation aspect. Okay, now moving on, next is your reverse repo rate. रिवर्स रेपो रेट में क्या होता है, उल्टा हो गया, रिवर्स हो गया, है ना। तो यहाँ पर हमारे अब ये कमर्शियल बैंक्स हैं एंड ये वाला हमारा बड़ा वाला ये हमारा आरबीआई, ठीक है। नाउ द सिचुएशन इज रिवर्स्ड। अब कमर्शियल बैंक से जब पैसा बोरो किया जाता है बाय आरबीआई, अब कौन बोरो कर रहा है, आरबीआई बोरो कर रहा है। किससे बोरो कर रहा है, वेरियस कमर्शियल बैंक से बोरो कर रहा है, ठीक है। जिस रेट पे बोरो कर रहा है दैट इज नोन एज रिवर्स रेपो रेट, फाइन, दैट इज नोन एज रिवर्स रेपो रेट। नाउ द सिचुएशन इज कि इस रेट को हमें इंक्रीज करना चाहिए या डिक्रीज, अगर इन्फ्लेशन वाली सिचुएशन हो तो, ठीक है। क्या करना चाहिए, जल्दी से बताएं कोई, क्या करना चाहिए इस रेट को हमें। सी, रिवर्स रेपो रेट के अंदर भी हमें रेट को इंक्रीज ही करना होता है। ऐसा क्यों है, क्यों करना होता है, देखो कमर्शियल बैंक्स क्यों आरबीआई को पैसा देना चाहेंगे। आरबीआई कमर्शियल बैंक के पास ऑफर लेके आता है कि तुम बाहर पैसा इन्वेस्ट करोगे, बेटर है तुम मेरे पास पैसा इन्वेस्ट करो, मेरे को दे दो लोन के तौर पे। अब आरबीआई है द वेरी सेफेस्ट पर्सन, द वेरी सेफेस्ट यूनिट, जहां पर आप पैसा दोगे तो गारंटेड वो वापस आना ही आना है। ओके, देयर इज नॉट एट ऑल रिस्क इन्वॉल्व इन दिस, फाइन। तो कमर्शियल बैंक्स को भी क्या लगेगा कि बजाय कि मैं बाहर पैसा इन्वेस्ट करूं, मेरे को ये पैसा आरबीआई को दे देना चाहिए और मेरे को एक अच्छा खासा रेट भी मिल जाएगा। ओके, तो जितना ज्यादा आरबीआई इस रेट को बढ़ाएगा, 5, 8, 9, जितना ज्यादा रेट इसको बढ़ाएगा, वैसे करंटली इट इज 3 पॉइंट समथिंग, जितना ज्यादा ये रेट को बढ़ाएगा उतना ज्यादा कमर्शियल बैंक अट्रैक्ट होंगे इस लोन को देने के लिए, ठीक है। तो जितना ज्यादा कमर्शियल बैंक्स विल बी अट्रैक्टिंग टुवर्ड्स द आरबीआई फॉर प्रोवाइडिंग द लोन टू द आरबीआई, उतना ही ज्यादा पैसा आरबीआई के पास चला गया, तो कमर्शियल बैंक के पास तो कम पैसा रहा फर्दर लोगों को लेंड करने के लिए। फिर से वही सिचुएशन, कमर्शियल बैंक विल बी हैविंग लेस मनी विद देमसेल्व्स ऑब्वियसली, तो फिर वो भी फर्दर जनता जनार्दन को ज्यादा पैसा लेंड कर नहीं पाएंगे। नाउ जनता विल बी हैविंग